तो फैमिली आज हम लंच में बना रहे हैं मसंडे की सब्जी। मसंडे मैंने अच्छे से धो करके काट करके पानी में भिगो करके रख दिए हैं और इधर मैंने पेस्ट भी तैयार करके रख दिया है। देख सकते हो आप फैमिली, प्याज टमाटर मिर्च लहसुन ये चारों चीज़ का मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है सब्जी बनाने के लिए। और ये मैंने दूध भी गर्म करके रखा हुआ है फैमिली, ये देखिए। तो इसको रख देते हैं। सारा घर, पूरे घर की साफ सफाई सब क्लीन हो गया है अच्छे से। और मिलिए मेरी माता रानी से, इनका आशीर्वाद ले लीजिए फैमिली। नीचे ये बाबा हैं जो मैं दिखाती हूँ हर बार, अपना मंदिर और माता रानी हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि ये मेरी माता रानी है, इनके दर्शन कर लीजिए। ये धूप का नज़ारा, कितनी तेज धूप हो रही है, ये देखिए फैमिली, कितनी तेज धूप है, बहुत तेज धूप हो रही है। दिखाती हूँ मैं बाहर भी आपको, ये देखिए फैमिली कितनी तेज धूप हो रही है। और ये रहे मेरे प्लांट, सुबह पैर पेड़ों को मैंने पानी दे दिया था। आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। चलते हैं फैमिली अंदर। बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत ही तेज धूप है। मिलिए नोनी से, ये छोटा वाला मोनी, छोटा वाला मोनी, मोनी बच्चा। और ये देखिए फैमिली, ये कैसा बैठा हुआ है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला नोनी, ये नोनी बच्चा कैसे बैठा हुआ है मम्मा का बच्चा। ये देखिए, ये देखिए। नोनी इधर आओ, नोनी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नोनी इधर इधर। फैमिली को हाय बोलो, हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। हेलो, आई होप अच्छे होगे, हम भी बहुत अच्छे हैं फैमिली। आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है। आप लोग ऐसे ही प्यार, ऐसे सपोर्ट करते रहें हम लोगों को। नोनी बच्चा, मोनी बच्चा, मोनी बच्चा, मोनी बच्चा, मम्मा का बच्चा। नहीं सुन रहे, आज शेडो मम्मा से, आज शेडो मम्मा से, मम्मा नहीं बोलेगी। आओ इधर आओ, आओ नोनी, नोनी आओ, आओ आओ, नोनी आओ, नोनी आओ, नोनी बच्चा। शेड है ये दोनों। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फैमिली, मैं कल गई थी अपने घर, अपने मायके। तो क्या हुआ, वहाँ सब कुछ शूट करने के बाद ना फैमिली लास्ट में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिट वगैरह आ गई थी, तो इस वजह से मेरा मन नहीं हुआ। काशीपुर पहुँची मैं रात 12 बजे करीब मैं काशीपुर आ गई थी। फिर उसके बाद सर इतना भारी, तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी मेरी, तो इस वजह से मैं आगे शूट नहीं कर पाई फैमिली, उसके लिए सॉरी। तो फैमिली, जाने को मैं घर जाती हूँ, मगर वो बात नहीं है फैमिली। घर पर अब देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, भैया भाभी, बहन बहनोई, पापा ताऊ जी, सब मतलब ऐसा है कि हाँ हैं सब लोग साथ में, ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि हाँ सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। अपनी लाइफ है तो
किसी की लाइफ में इंटरफेयर इतना अच्छा नहीं होता है। कोई नहीं, अपनी अपनी लाइफ में सब अच्छे रहे। बस मेरा तो ऊपर माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि सब लोग अच्छे रहें, भरपूर रहें अपने घर परिवार में अच्छे से रहें। बस मैं तो यही चाहती हूँ, और मैं तो माता रानी से यही दुआ मांगती हूँ कि बस सब लोग अच्छे रहें। मगर हाँ, मैं जब गई थी तो जाते हुए बेचैनी होती है, और बेचैनी इस वजह से होती है कि फैमिली सब है घर पर मगर एक माँ नहीं है। बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसा फील होता है कि मम्मी कहाँ चली गई, मतलब कहाँ चली गई बिन बताए। लगता ही नहीं है, इतना टाइम हो गया एक्सपायर हुए हुए उन्हें, काफ़ी टाइम हो गया है एक्सपायर हुए उनको, काफ़ी टाइम हो गया है। तो फैमिली याद तो आती है, बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, हर परेशानी हर एक बात को मेरी शेयर करती थी, मुझे बताती थी, मुझे सपोर्ट करती थी, समझाती थी बहुत ज़्यादा। मगर देखा जाए, देखो कितना टाइम हो गया उन्हें गए हुए, लगता ही नहीं है कि वो जा चुकी हैं हम लोगों को छोड़ के। बहुत बुरा लगता है। अब क्या बताऊँ मैं फैमिली आपको, इतनी छोटी सी लाइफ में ये काफ़ी बड़ा दुख है। ये छोटा दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए इतना बड़ा दुख है, मैं बता भी नहीं सकती। कभी सोचा नहीं था ऐसा कि मम्मा एकदम इस तरह से, मम्मी एकदम हम सबको छोड़ के चली जाएंगी, कभी नहीं सोचा था। इतनी परेशान, जब स्टार्टिंग में बताया मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं ऐसी थी, करीब 11 साल की थी उस टाइम, जब थोड़ा मुझे इतना था कि हाँ मैं थोड़ा अपना कर लेती थी। तो मुझे पता चला मम्मी की तबीयत ख़राब तभी से थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, बहुत बहुत बीमार रहती थी मम्मा मेरी। समझ में नहीं आया हुआ तो हुआ क्या उनके साथ में। मगर मैं फैमिली क्या बताऊँ, आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे सुन कर के कि उन्हें प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से उनकी डेथ हुई। तो प्रॉब्लम ये थी फैमिली, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये करने कराने, ये टोने टोट के विश्वास नहीं करोगे, मगर ये हकीकत में होते हैं। ये ऐसे होते हैं, घर परिवार फैमिली हर चीज़ ख़राब कर देते हैं, यहाँ तक कि इंसान की लाइफ भी एंड हो जाती है। तो फैमिली मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरी मम्मी को कराया, जिसने कराया फैमिली में से ही थे, मैं उनका नाम तो ओपन नहीं करूँगी, मगर मेरी मम्मी की कंडीशन एक हद तक इतनी ख़राब हो गई थी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मम्मी के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। मुझे जब बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम हुई है, फिर उसके बाद से ना मम्मी बहुत बीमार रहने लगी, इतनी बीमार रहने लगी, उन्हें ये भी नहीं कि मतलब घर में बच्चे हैं, क्या करना है, क्या काम है, खाना पीना, कुछ भी उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत इस हद तक ख़राब होने लगी, इस हद तक ख़राब रहने लगी थी कि मैं बता नहीं सकती फैमिली। क्योंकि मैंने तो सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपको, आप लोग मेरी अपनी फैमिली हो, तो इस वजह से मैं आज आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। उसके बाद से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, पूरे घर का काम, खाना पीना, हर चीज़ को लेकर के सब कुछ मेरे ऊपर। तो इतनी छोटी सी एज में, अब फैमिली हाँ भी बता सकते हो, इतनी छोटी सी फैमिली में मैंने कितना स्ट्रगल किया मैं बता नहीं सकती। इतनी छोटी सी उम्र खेलने कूदने की होती है, इंजॉय करने की होती है, मगर मेरे सर पर इस हद तक जिम्मेदारी आ गई थी, बहुत जिम्मेदारी आ गई थी। मगर फैमिली में बता सकती हूँ, मुझे कभी मम्मी का प्यार नसीब नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपना होश नहीं रहता था, बच्चे कहाँ कैसे क्या। बहुत बुरा लगता था कि हाँ मम्मी है, काम वगैरह कुछ, किसी चीज़ में कोई हेल्प, कोई सपोर्ट नहीं। वो क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, वो नहीं कर पाती थी, हर काम मैं नहीं करना होता था उनका, हर चीज़ मैं नहीं करनी होती थी, हर चीज़ खाना पीना हर चीज़ मैं करती थी उनका। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट की। पढ़ाई में मैंने आपको तो बता रखा है फैमिली, मैंने बीए किया हुआ है। तो इतनी छोटी सी एज में मैंने इतना बड़ा दुख बता नहीं सकती मैंने कैसे कैसे सहा है, बहुत बुरा लगता है। सब कहते हैं कि मोह माया, हाँ मोह माया है, कोई किसी का नहीं है यहाँ,
इंसान अकेला ही आया है और अकेला ही चला जाएगा। क्या जाता है इंसान के साथ? सिर्फ अच्छाई और बुराई। अच्छे कर्म कर रहे इंसान तो हर कोई याद करता है, और वही इंसान अगर गलत कर्म करे ना तो हर कोई बुराई करता है। मगर मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत मुझे सपोर्ट भी बहुत करती थी। जब जब उनकी तबीयत खराब या तबीयत ठीक हो जाती थी तो मुझे वो बहुत मिस करती थी, बहुत, कि मैंने अपनी बेटी की शादी ये वो इस तरह से। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी की शादी है, कैसे है, क्या है, कौन है करने वाला, कोई नहीं। फिर उसके बाद फैमिली, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। ससुराल आने के बाद कुछ टाइम सब कुछ सही रहा, फिर उसके बाद आपको तो पता ही है, घर घर की प्रॉब्लम है फैमिली। बाद में हर किसी का रंग निकल के हर किसी का रंग देखने को मिलता है, सास ससुर नंद देवर, हर किसी का। तो मुझे मैं भी मम्मी का प्यार नहीं मिला। जिम्मेदारी इतनी थी सर पर, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ देखना करना। छोटी अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती थी तो बहुत डांट पड़ती थी, मगर फिर भी कोई नहीं, मैं डांट से ही सीखती थी कि हाँ चलो कोई नहीं, अगर पापा ने या ताऊ जी ने या भैया ने डांटा है तो कोई गलती रही होगी तो उस वजह से डांटा है। बाकी मैंने अपना हर बता नहीं सकती मैंने पूरा टाइम कैसे स्पेंड किया है फैमिली। इतनी छोटी सी एज में मैंने पूरा टाइम बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत टेंशन में काटा है, बहुत ज़्यादा। अगर ससुराल बेटी को अच्छी मिल जाए ना तो बेटी के माँ बाप भी बहुत सुखी होते हैं कि हाँ चलो हमारी बेटी को घर परिवार अच्छा मिला है, बेटी को समझने वाला अच्छा मिला है। अगर बेटी को उसका हस्बैंड ही ना समझ पाए तो बहुत बुरा लगता है। ससुराल में कौन होता है हस्बैंड के अलावा? अगर हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं करें तो पत्नी औरत फिर किससे बोलेगी, क्या किससे टेंशन, मतलब किससे अपनी बातें शेयर करेगी? तो फैमिली, हर लड़की को इतना मजबूत, मेरा तो यही मैसेज है कि आप अपनी बहनों के लिए यही मैसेज है कि आप इतना इतना मजबूत बने कि किसी के टूटने पर ना टूटें। क्योंकि हर कोई आता है, खेल कर चला जाता है, आता है और आपको हर्ट करके चला जाता है। तो मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशनें रहती थी। कभी कुछ कलेश, आए दिन कलेश होते रहते थे घर में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यहाँ तक कि कभी कभार इतना कलेश बढ़ जाता था, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि बहुत बढ़ जाते थे, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत टेंशन हो जाती थी, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। और पता है फैमिली, मेरी शादी को 15 साल बीत चुके हैं। मेरी शादी 2008 में हुई थी। मैंने 2007 में इंटर किया था और 8 में मेरी शादी हो गई थी। तो फैमिली, मुझे पढ़ाई में इतना वो नहीं मिला कि हाँ मैं, मगर फिर भी मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, मैंने बीए कंप्लीट किया। उसके बाद घर परिवार, घर गृहस्थी में मैं ऐसे पड़ गई। फिर उसके बाद कभी अपना यही नहीं सोचा कि हाँ मतलब आगे की लाइफ कैसी है, क्या होने वाला है। तो बहुत बुरा लगता है। तो बस मैं यही चाहती हूँ फैमिली कि हर बेटी को इतना मजबूत बनना चाहिए, वो अपने माँ बाप एक बार को दहेज ना दें तो भी चलेगा, मगर बेटियों को इतना सक्सेस बना दें कि वो ससुराल वालों को अच्छे से खिला पिला सके, अच्छे से पाल सके। क्योंकि ससुराल वाले तो कहते हैं हम तो कर रहे हैं, खिला रहे हैं, तो हम तो पीटना मारना हर चीज़ ठीक है, करो, करते हो, कोई बात नहीं, मगर इस हद तक करो जो आप अपनी बेटी के लिए भी एक्सेप्ट कर सको। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे की बेटी को टॉर्चर करते हो, कल को वही अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है तब आपको फील होता है कि हमने पराई बेटी के साथ क्या किया। पराई पराई ऐसे ही नहीं आती है, आती तो आपके बेटे के साथ ही है, ये बताइए। और माँ बाप, बेटी वालों के माँ बाप की होड़ कोई नहीं कर सकता, वो सब कुछ दे देते हैं, अपना कलेजा दे देते हैं काट करके, साथ में दहेज भी, फिर भी उन्हें टॉर्चर किया जाए तो बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा नरक बन जाती है औरत की लाइफ, बहुत ज़्यादा। तो फैमिली, मैं तो थक चुकी हूँ इस लाइफ से। बस ये चाहती हूँ जो भी लाइफ जितनी भी है बस अच्छे से बीते, अच्छे से टेंशन फ्री रहे। क्योंकि टेंशन बहुत बहुत देखी है मैंने, बहुत ज़्यादा। इतनी छोटी सी एज में मैंने टेंशन ही टेंशन देखी है। कभी
सूख गया कभी, मतलब इस तरह का ऐसा मोमेंट ही नहीं आया कि हाँ मैंने लाइफ अच्छे से इंजॉय की हो। बहुत बहुत प्रॉब्लम रही है मेरे साथ में। तो मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगता है। मेरी मम्मा को जब पता चलता था कि हाँ घर में ससुराल में कलेश हुआ है किसी बात को लेकर के, तो मम्मी मेरी हर टाइम मतलब मुझे सपोर्ट में ऐसे रहती थी कि हाँ मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी का हर हर टाइम मतलब सपोर्ट इस वजह से दे देती थी वो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैंने अपने घर पर कैसे कैसे मतलब कैसे अपने घर को संभाला था उस टाइम पे। आजकल की लड़की क्या है, छोटी सी एज, वो तो ये बोलती हैं कि अरे मम्मी आपका टाइम और था और हमारा टाइम और, बल्कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था। अब ये जो टाइम है ये बहुत गलत टाइम है, क्योंकि एक तो जनरेशन इतनी गंदी हो गई है आजकल, छोटे बच्चे छोटी लड़कियां पता नहीं उल्टे सीधे चक्कर में पड़ जाती हैं। तो हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था फैमिली, बस एक तरह से जिम्मेदारी थी घर की, बहुत जिम्मेदारी थी। मैंने तो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई, हर चीज़ बहुत अच्छे से, घर क्या मायके मतलब ससुराल में भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से, मगर कभी हस्बैंड का प्यार या सपोर्ट कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते थे ना, इस वजह से। जो लड़का अपने मम्मी या अपने पापा के या पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है तो वो हमेशा अपने ही पेरेंट्स की सुनेगा, अपनी वाइफ की नहीं सुनेगा। तो हर टाइम मेरी नहीं सुनी जाती थी, कोई नहीं, मगर मैंने भी सबर किया, मैं कभी ना कभी मेरा भी दिन आएगा, कभी ना कभी ऊपर वाला मेरी भी सुनेगा। तो फैमिली बस अब क्या है, अब जैसे लाइफ जो चल रही है जैसा चल रही है बस काट रही हूँ मैं। हाँ बस अब बच्चों का थोड़ा सा है कि हाँ बच्चे मेरे हैं, बस बच्चों को देखना है, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी है, बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है ताकि वो भी आगे चलकर अच्छे से अपने घर गृहस्थी संभाल सके, बस। तो फैमिली अगर मैं ज़्यादा ही मैं स्टार्टिंग से अगर एंड तक मैं अगर आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो बताऊंगी कभी फ्री टाइम में भी आपको। तो फैमिली अब जल्दी जल्दी खाना बनाना है, ठीक है, और बने रहे आप मेरे चैनल पर। और हाँ फैमिली, आप लोग मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। पता है फैमिली मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू फैमिली। आप लोग मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें फैमिली। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, जिसने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फैमिली, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फैमिली, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस मुझे अपने बच्चों के लिए सक्सेस होना है फैमिली, बस इतना सक्सेस होना है मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकूं फैमिली। तो बस आप लोग ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें। तो फैमिली जल्दी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ, नहाना भी है अभी मुझे। तो फैमिली मैं जल्दी जल्दी भजिंडे फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है और कुकर में तेल डाल दिया है सरसों का, देख सकते हो फैमिली। मैं जीरा डाल देती हूँ। अब मैं डाल दी उसमें प्याज लहसुन का पेस्ट, दिखाओ। अब इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता तब तक हमें इसे चलाते रहना है। फैमिली मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया ये सब डाल दिया पेस्ट में, आप देख सकती हैं। तो फैमिली में ये मसाले डाल देती हूँ। अब इनको चला लेते हैं अच्छे से। फैमिली मैंने भजिंडे की सब्ज़ी फ्राई कर दी है, छोटे कुकर में भजिंडे की सब्ज़ी और बड़े कुकर में मैंने चावल रख दिए बनने के लिए। बस जल्दी जल्दी खाना बनता है, फिर लोग हम खाते हैं और साथ में आपको भी खिलाते हैं फैमिली। तो फाइनली खाना बना दिया है मैंने, माता रानी को भोग भी लगा दिया चीनी चावल का, क्योंकि प्याज थी सब्ज़ी में इस वजह से मैंने माता रानी को भोग नहीं लगाया। तो मैंने सिर्फ चीनी और चावल का भोग लगा दिया है, बाकी मैं खाना ले आई हूँ अपने लिए। तो फैमिली
खाना खाइए। तो फाइनली ये रही भसरींडे की सब्जी चावल। खाइए फैमिली। देखिए कैसे बनी है, खाइए बताइए। तो फैमिली फाइनली खाना भी मैंने खा लिया है। लेट गई हूँ मैं, अब थोड़ी देर लेटना है, सर भारी हो रहा है मेरा फैमिली। तो इवनिंग के 4 बज चुके हैं, 4:10 हो गए हैं फैमिली। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे। जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली। बाय, टेक केयर।